सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिकाका रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। होपफुली आप जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे, गॉड्स की ब्लेसिंग होंगी। एंड इन केस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, होपफुली रीडिंग थोड़ा सा आपको हेल्प कर सके गाइडिंग लाइट की तरह। तो आज की पिकाका रीडिंग है मई 2024, यानी कि आने वाला मई 2024 कैसा रहेगा आपका इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर, मनी, कोई मेन एनर्जी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मई मंथ में आपके लिए आना चाहती है, वो हम सब कवर करेंगे आज की पिकाका रीडिंग में। सो अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, दिल से थैंक यू। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। यू डोंट नो आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना मैटर करता है। इट मैटर्स टू मी अ लॉट। एंड इन केस आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, हाय एवरीवन, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। इन केस रेजोनेट होता है, आपको वाइब कनेक्ट होती है, तो आप चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि आपका सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। एंड येस, आई एम कमिंग अप विद अ सर्टन सरप्राइज जो कि अभी बिल्डिंग प्रोसेस में है, उसको मैं जल्दी ही बताऊंगी। एंड आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो लिए जाएंगे ऑब्वियसली। बट अभी हम चलेंगे सीधा पाई सिलेक्शन की तरफ। तो इस वीडियो के बाद सीधा आपके पास आएंगे यहाँ 3 इमेजेस। 8 से 10 सेकेंड का पॉज होता है, तो आप वहाँ पे जाइए। जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ कनेक्ट करे, चूज दैट एज योर पाइल एंड आई डायरेक्टली कैच यू नाउ एट योर रीडिंग। जिन्होंने यहाँ इस इमेज को सिलेक्ट किया है, ये है आपकी पायल। लेट्स जस्ट चेक दैट आउट फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल की मई 2024 का मेन एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। तो 2024 मई में मेन एलिमेंट, मेन एनर्जी, मेन किस्सा जिससे आप मई 2024 को याद रखोगे, कनेक्ट कर पाओगे, वो क्या है। सो व्हाट इज द मेन एनर्जी ऑफ माई पाइल in May 2024, and we have here the card of Angel of Balance. Such a beautiful card, such a relaxing card. तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में दिख रही है, चीज़ें अंडर कंट्रोल दिख रही है। आपको लग रहा है आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज, चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं भाई, मैं चीज़ों को, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ अंडर माई कंट्रोल, सिचुएशंस आर अंडर माई कंट्रोल। तो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आपका एनर्जी वन ऑफ माई एक और पाइल से मिलता है। मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं आ रहा कौन सी, बट इसी में से किसी एक पाइल से मिलता है आपका एनर्जी। तो अब वो भी शायद आपने अगर 2 पाइल्स चेक की तो शायद वो भी आपकी हो सकती है। बट यू फील लाइक एवरीथिंग इज़ कमिंग अंडर कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ें, आपकी सिचुएशंस आर अंडर द पाम ऑफ योर, अंडर योर palm, okay, under your hand, under your finger, under your I don't know why it is happening to me, but मैं कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी आपके यहाँ पे टैरो डेक से, स्क्विड टैरो से देखते हैं कि आपके लव, करियर, मनी में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ कार्ड्स अच्छे से शफल करके 3 कार्ड्स निकालूंगी लव, करियर और मनी को लेकर, एंड देन आई विल कीप सम कार्ड्स साइड में, और हर कार्ड के साथ एक एक सपोर्टिंग कार्ड में निकालती जाऊंगी। सो लेट्स जस्ट चेक लव, करियर, मनी में आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है फॉर मई 2024। लव, करियर, मनी। सो वी हैव पुल्ड आउट द 3 कार्ड्स हियर, बाकी के यहाँ रख देते हैं। तो लव में वी हैव हियर द 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, करियर में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, एंड मनी में वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओह माय गॉड, दिस आर सच ऑसम स्प्रेड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करें तो किसी तरह का एक ग्रोथ, एक्सपेंशन का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो आप जहाँ पे भी अपनी लव लाइफ में, उससे आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप। डेफिनेटली आप करंट जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उसमें स्टक नहीं है, आप कमिटेड हैं तो भी आप उस सिचुएशन में स्टक नहीं, कुछ ग्रो हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड में, नेक्स्ट स्टेप लेता हुआ दिख रहा है। आप लोग इवन ट्रैवल भी प्लान कर सकते हो, छोटा मोटा एक दूसरे के साथ नजर आ रहा है। फॉर द सिंगल पीपल ऑल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ मूव दैट आई कैन सी हैपनिंग फॉर यू। तो एक करंट सिचुएशन में नहीं हो। वी हैव हियर ऑफ 5 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो, इफ देयर वर सम नॉन नेगोशिएबल्स, जहाँ पे आपकी बन नहीं रही थी, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जहाँ पे आपको जो चीज़ें पसंद नहीं थी, आप उस कॉम्प्रोमाइजिंग
माइंड सेट से हट के आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी आपको लव लाइफ में, पर्सनल स्पेस में, आप उन चीज़ों से आगे बढ़ के मोर टूवर्ड्स द थिंग्स जो आप पसंद करते हो, मोर जो आपकी लाइकेबिलिटी की तरफ है वो पसंद कर रहे हो। गिव मी अ सेकेंड या एग्जैक्टली। तो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही थी, जो चीज़ें आपको बांधे रख रही थी, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। फॉर द पीपल स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, फॉर द पीपल हु आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, फॉर द पीपल हु आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप, वो सेपरेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। बट दिस इज ओनली अ मैसेज फॉर दोज पीपल जो they are not happy with the relationship. For other people who are happy in their relationship, they are cool with their relationship, आप और आपके पार्टनर मिलकर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, कुछ एक्साइटिंग कर सकते हैं। सिंगल पीपल है, दे आर रिवाइजिंग देयर चेक लिस्ट की क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्या चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, क्या चीज़ नेगोशिएबल है, एंड उस तरह से वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक बात करें करियर की, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ अ कार्ड ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, इमोशनली फुलफिल नजर आ रहे हो, काम को लेकर मन लग रहा है, काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव हो, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी तारीफ भी की जा सकती है आपके वर्क स्पेस में कि दिस मंथ, oh my god, my pile, you are so creative with the thoughts, you are so creative with the work। आपके शॉर्टकट्स, आपका वर्क इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, या जिस तरह से भी आप काम करते हो, बहुत एक्साइटिंग नज़र आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ की तारीफ भी की जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, अच्छे शॉर्टकट्स या कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजीज आप कुछ कर रहे हो अपने करियर में, ऐसा नजर। और बात करें जहाँ तक मनी की, वी हैव 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स दैट यू कैन से इन रिगार्ड्स टू मनी अबांडेंस, क्योंकि ये कार्ड होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। तो मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप इस महीने मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वी हैव ऑल्सो द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो सक्सेस है, पैसे में सक्सेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो किसी तरीके का फाइनेंशियल एक अकम्पलिशमेंट आपकी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस हो सकती है, किसी तरह का लोन अप्रूवल वगैरह आप लोग सीख कर रहे थे, वो हो रहा था, किसी से पैसा लेना था वो भी मिलता हुआ दिख रहा है, आपको कहीं से पैसा चाहिए था वो मिलता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा मंथ है। मतलब वैसे तो इन जनरली आपका मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है, हर तरीके से इट्स लुकिंग सो गुड। नाउ लेट्स सी फ्रॉम आवर स्पिरिट गाइड ओरेकल डेक आपके लिए एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, मैसेज जो मई 2024 के लिए आपके लिए आना चाहता है। सो वी हैव अगेन पुल्ड आउट 2 कार्ड्स फॉर यू हियर। हमारा फर्स्ट कार्ड है वाइट ईगल एंसेस्ट्रल स्पिरिट, एंड सेकेंड कार्ड है सेरापिस बे एंड सेशन। तो सबसे पहला कार्ड आपका जो आया है वाइट ईगल एंसेस्ट्रल स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वुड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपनी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हीलिंग होती हुई, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग थिंग अगर आपकी इवन फैमिली रिलेटेड थी उसमें भी आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही। तो अगर आपको कहीं मौका मिले आगे बढ़ने का इन योर पर्सनल स्पेस, इन योर पर्सनल रिलेशंस, वो ज़रूर बढ़ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड है आपका सेरापिस बे असेशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। समवॉट अ सिमिलर मैसेज अगेन, आपको आगे मूव करने को कहा जा रहा है पर्सनल लाइफ में, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या कोई ऐसी जगह जहाँ आप लूप में फंसे हुए थे उससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, वो ज़रूर करना है आपने, ठीक है। सो यस माय पायल, ये है आपकी एनर्जी, इस एनर्जी की, इस वीडियो की एनर्जी की रीडिंग, इस वीडियो की रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आप ये जो भी आपको मौका मिले इस पैटर्न को, साइकिल को ब्रेक करने का, आप उसको ब्रेक करके आगे बढ़े। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे येलो कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अ स्मॉल जेस्चर मुझे सपोर्ट करने के लिए, बट इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, सो प्लीज डू दैट, हाईली अप्रिशिएटेड। सो टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई कैच यू नेक्स्ट टाइम। People who have chosen this image, ये है आपकी पायल। जानते हैं कि कैसा रहेगा मई 2024 आपके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एनर्जी ओरेकल से एक मेन एनर्जी यहाँ पे पुल आउट करते हैं, कैसी रहेगी 2024 की एक मेन एनर्जी आपके लिए। वो क्या एक मेन
थीम ऑफ 2024 आपके लिए रहेगा। एंड वी हैव हियर 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आपके पास यहाँ पे आया हुआ है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रही है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा सूदिंग ये आपके लिए जाने वाला है। सोल को रिलैक्सेशन, सोल रिफ्रेशिंग, रेजुविनेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हुई काफ़ी स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही। सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बहुत काम एनर्जी है आपकी 2024 को लेकर। दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट एनर्जी टू स्टार्ट विद। लेट्स चेक एक एक करके लव, करियर, मनी में आपके लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए लव, करियर, मनी में क्या आ रहा है, फिर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे। ओके, सी सच क्यूट कार्ड्स, सो स्मॉल। लव, करियर, मनी में आपके लिए क्या आ रहा है। सो प्लीज़ गाइड्स टेल अस लव, करियर एंड मनी में आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो लव के लिए वी हैव हियर 2 ऑफ वॉन्ड्स, करियर के लिए वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड मनी के लिए वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके तीनों ही एस्पेक्ट में मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपकी लव की बात करें तो लव में किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सो इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई एडमायरर आपको सीक आउट कर सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है जो कि आपको कमिटमेंट दिलाए, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग बेटर स्टेबिलिटी, बेटर कमिटमेंट, बेटर बॉन्डिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे कार्ड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और काफ़ी अच्छा एक वाइब आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, बात करें अगर आपके करियर की, तो करियर में 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, तो मेहनत है। ठीक है, इस महीने थोड़ा सा मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, बट ट्रस्ट में जो भी आप मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग एनर्जी आपके लिए यहाँ ज़रूरी है मुझे नज़र आ रहा है, और आपको ये अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एम्परर का कार्ड आ रहा है। आई एम साइड बाय साइड एक साइड कार्ड में निकालती जा रही हूँ हर एक आपके फील्ड को फर्दर चेक करने के लिए। तो एम्परर का कार्ड आ रहा है, मैंने ना यहाँ रखे हुए हैं वैसे कार्ड्स, मैं ना आपको बता दूँगी, देखो ये कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं साथ साथ में से पुल करती रहती हूँ। सो ओके, मैंने पहले से नहीं निकाले हुए। सो आपके यहाँ पे जो आ रहा है ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको मेहनत करने को कहा जा रहा है और अकाउंटेबिलिटी रखने को कहा जा रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितनी अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, उसका आपको उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा काफ़ी स्ट्रांगली आपके कार्ड्स यहाँ पे मुझे प्रोडिक्ट कर रहे हैं। सो मेहनत करो, अकाउंटेबिलिटी रखो, थोड़ा रेडी रहो कि मई में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट उस मेहनत का फल भी है, इट्स नॉट गोइंग टू गो इन वेस्ट, ये मैं आपको काफ़ी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लास्टली अगर हम बात करें आपके मनी में 9 ऑफ कॉइन्स का है, तो पैसा है। ठीक है, पैसा स्लोली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स विच इज द कार्ड ऑफ अल्टीमेट अबंडेंस ओवर हियर। ठीक है, अल्टीमेट अबंडेंस का कार्ड होता है, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, तो मनी आपका डेफिनेटली इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप अपने मनी गोल्स की तरफ रीच हो रहे हो, स्लोली रीच कर रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर रीचिंग ओवर देयर, ऐसा मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांगली दिख रहा है। लेट्स चेक नाउ एनी मेजर इवेंट या कुछ इवेंट यहाँ पे आपके लिए हो सकता है इन मई 2024। सो उसके लिए हम सिर्फ 2 कार्ड्स पुल करेंगे। एनी मेजर इवेंट that can happen for you in May 2024, and we have the card of the star and we have the card of page of cups। तो डेफिनेटली ये कुछ रोमांटिक हो सकता है, जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी, तो पसंद की अपॉर्चुनिटी, आपकी इमोशनल लाइफ में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके पसंद की हो, जो आपके दिल को खुश करे, ऐसा है। फॉर द सिंगल पीपल इट्स अ गुड टाइम, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है सिंगल लोगों को कोई पसंद का बंदा अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, तो यू नो समटाइम्स हमारा लव लैंग्वेज हमारे पार्टनर के लव लैंग्वेज से मिलता जुलता नहीं होता। तो आपका जो लव लैंग्वेज है कि आपको जिस तरह से प्यार करवाना पसंद है खुद को, शायद आपका पार्टनर थोड़ा समझे और उस तरह से आपको प्यार जताए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो लव के मामले में तो दिल गार्डन होता हुआ यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट पार्ट। तो ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जी, वही ना रिलैक्सेशन है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड नजर आ रहे हो आप। लेट्स से यहाँ पे हम स्पिरिट गाइड ओरेकल से हम यहाँ पे एनी एडवाइजेस, एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, कुछ भी आपके लिए मई 2024 के लिए जो आना ज़रूरी है, हमने यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स पुल कर लिए हैं। लेट्स चेक ये 2 कार्ड्स क्या हैं। We have first here the card of Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released.
And the second card we have here is Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो ये वाला तो पर्टिकुलरली मुझे आपके करियर एस्पेक्ट से लग रहा है, क्योंकि आपको मेहनत करने को कहा जा रहा है, एम्परर एनर्जी में अकाउंटेबिलिटी लेने को, तो आपको कहा जा रहा है अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे मोस्ट यूटिलाइज करिएगा, वो आपको फर्दर ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सेकेंडली, आपको यहाँ पे किसी तरह का साइकिल आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है. तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में आगे फर्दर आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना. करियर में मनी में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है. तो एंडिंग्स और बिगिनिंग्स हो रही है. एंडिंग्स अगर किसी चीज़ में हो रखी है तो चाहे स्लो ही हो, बट एक फ्रूटफुल और एक पॉजिटिव बिगिनिंग्स आप हमारे 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑल एंड ऑल अ वेरी गुड एनर्जी इज़ व्हाट आई कैन सी. और अगर आप अपने कार्ड्स का जो भी आपके कलर्ड कार्ड्स थे, क्योंकि ये वाला जो टैरो डेक है ना, इट्स ऑल पिंक, तो इसमें तो मैं आपको मतलब नहीं कोई कलर कोऑर्डिनेशन बता सकती, बट हाँ इसमें देखो ना आप, तो आप देखो ना हर एक में एक एलिमेंट ऑफ ब्लू एंड पर्पल है, राइट. ब्लू एंड पर्पल का एलिमेंट है. तो अगर आपने इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँगी कामनेस आए आप में, तो आपने ब्लू कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना है. टिल देन टेक केयर. नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो इसको सपोर्ट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल वगैरह दबा के. अ स्मॉल जेस्चर बट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी. So till then, take care. Lots of love and light to you. I'll catch you next pick a card. Bye bye. Hi everyone. जिन भी लोगों ने इस इमेज को यहाँ सेलेक्ट किया है, ये है आपकी पाइल. लेट्स चेक फ्रॉम एनर्जी और ओरेकल फर्स्ट कि आपके लिए 2024 का एक मेन एलिमेंट, एक मेन एनर्जी क्या जा रहा है, ठीक है. तो मेन एनर्जी 2024 का किस तरह से है, क्या मेन वाइब है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे. सो लेट्स सी what is the main energy of my sweet pile for my 2024. तो आपका जो कार्ड आया है, we have here the card of the broken heart. Okay guys, I'm not here to sugarcoat things. एकदम से पहले तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है. आपका दिल डिसअपॉइंटेड एनर्जी, और आई थिंक क्योंकि 9 का कार्ड है, 9 इज़ टूवर्ड्स द एंड, मतलब बिल्कुल जो एक एंड वाली चीज़ चल रही होती है. तो ये कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी अभी स्टेज नंबर 8 या स्टेज नंबर 9 पे आप ऑलरेडी हो ही हो. तो वो एक तरह से क्लोजर ऑफ चैप्टर आपकी एनर्जी आ रही है मई 2024 की. कोई चीज़ क्लोज ख़त्म होने वाली. सो इफ़ यू आर अ पर्सन विद अ सेंसिटिव हार्ट, इफ़ यू आर समवन जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसको सिर्फ हैप्पी चीज़ें सुननी होती हैं, तो आप ये पाइल को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ऑनेस्टली बताने का है जो आया है कार्ड में, ठीक है. आई कांट शुगर कोट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. तो द पीपल हु आर थोड़े स्ट्रॉन्ग, जो सुन सकते हैं, जो इस चीज़ को ले सकते हैं, दे स्टे हेयर, दे स्टे कनेक्टेड, क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पेज, ठीक है. अभी टैरो में हम देखेंगे चीज़ें क्या होंगी, किस तरह से होंगी, तो मे बी समथिंग इज़ वेरी गुड, बट पर एक कोई सर्टन डे, कोई ऐसा सर्टन इवेंट हो जो बहुत दिल को चोट पहुंचाए, तो शायद वो एक मेन एलिमेंट आ रहा है आपका यहाँ पे एज अ हाईलाइट. बट लेट्स जस्ट चेक दैट आउट. ओके, तो मई 2024 में कुछ चीज़ ऐसी है जो पसंद की नहीं हो रही है, ऐसा मुझे एक चीज़ दिख रही है, बट नो प्रॉब्लम. लेट्स जस्ट फुल मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेट्स सी, ठीक है. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है. सो व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 2. फॉर माई पाइल नंबर व्हाट इट इज़ कमिंग. तो हमने आपके लव, आपका करियर और आपका मनी, इसके लिए यहाँ 3 कार्ड्स निकाली हैं. आपका जो कार्ड्स को शफल करके साइड में रख लिया, हर एक के साथ एक एक एक्स्ट्रा कार्ड में निकालते जाऊंगी टू नो द इन्फॉर्मेशन. तो लव के लिए वी हैव हियर द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, करियर के लिए वी हैव हियर द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड मनी के लिए वी हैव हियर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो वैसे देखा जाए इस एस्पेक्ट में तो मुझे कुछ डिसअपॉइंटिंग नज़र नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी मोर. ओके, सो सबसे पहले अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो किसी तरह का कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन, सपोर्ट आपकी तरफ आता हुआ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो लव लाइफ में एक सपोर्ट है. इनफैक्ट द मून का कार्ड यहाँ पे आ रखा है, तो अनसर्टन सपोर्ट है. तो आई कैन नाउ कनेक्ट विद दिस, इसकी क्यों आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ कोई आपको किसी का सपोर्ट है, बट शायद वो सपोर्ट फुल तरीके से नहीं है. तो वो एक सैड एनर्जी है. फॉर द पीपल हु आर स्टक इन सिचुएशनशिप्स, फॉर द पीपल जो कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है, फॉर द पीपल जो कि अनसेड फीलिंग्स में, आपको पता है सामने वाले क्या आपकी तरफ झुकाव है, आपको पता है सामने वाला आपको पसंद करता है, पर वो स्टैम्प नहीं लगा रहा है उस चीज़, उसका सपोर्ट है आपको, उसका सब कुछ है आपके साथ, बट उसका वो दिल से आपको मुँह से नहीं बोल रहा कि यू नो
है मुझे यार, मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, या मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई मे बी अ ब्रोकन हार्ट एनर्जी हो सकती है। इट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट है, बट मून का कार्ड है, तो वो मतलब वो बड़ा, मतलब आपको इंट्यूशन से वो पता लगाना पड़ रहा है, आपको सामने से नहीं जवाब आ रहा है, आपको वो फीलिंग से जवाब आ रहा है, वो एक कॉन्फर्मेशन, इट्स नॉट अ वर्बल कॉन्फर्मेशन, इट्स अ मोर इंट्यूशनल कॉन्फर्मेशन, जो कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट, क्योंकि जब रियलिटी कुछ और दिख रही है पर फील कुछ और हो रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग सा सिनारियो क्रिएट कर देता है। तो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो आपके साथ हो सके। सेकेंड है करियर का, तो करियर में 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह की 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 फाइनेंशियल चीज़ों को आप कर सकते हो। नाउ दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ सेंस कि क्यों ब्रोकन हार्ट आ सकता है। आइदर आपका ये केस हो सकता है या आपका ये केस हो सकता है। वाई आई एम सेइंग इज आइदर, क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो कोई एक इंसान के लिए नहीं, तो हर एक अपने हिसाब से लगा सकता है। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज फॉर सम पीपल, यहाँ पे करियर में कुछ आपको लेकर वर्कलोड बढ़ गया है, ठीक है, करियर में कुछ वर्कलोड हो सकता है, इस वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज जब बंदा सबसे ज़्यादा थक चुका होता है काम कर करके, काम का बोझ ढो ढो के, और 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, मतलब 2 तक काम कर रहा है, तो काम का बोझ यहाँ पे आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ सकता है में, जो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपने अकॉर्डिंगली पेशेंस के साथ डील करना है। ओके, लास्टली बात करें आपके मनी की, तो मनी सीम्स फाइन ओवर हियर, ना ज़्यादा इनफ्लो है ना ज़्यादा आउटफ्लो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मनी का सोर्स आपका स्टेबल है, चल रहा है, मनी फ्लो एक स्मूथ एनर्जी में चल रहा है, तो आपको कुछ खास करना नहीं पड़ रहा, मतलब मनी को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट है भी है, तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो मनी, मतलब इस महीने पैसे को लेकर आप इतना ज़्यादा यू आर चिल कि ठीक है, आ रहा है तो भी ठीक है, जा रहा है तो भी ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं है, तो ये वाली एनर्जी रहेगी। हालांकि पैसे की छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी, बट आपका पैसे की तरफ इस महीने इतना रुझान नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली या तो वर्कलोड में आप इतना उलझे हुए हो फॉर सम पीपल, या फॉर सम पीपल दे आर सो मच कन्फ्यूज बिटवीन दैट कि इज इट अ येस, इज इट अ नो, ये क्या है, इस प्यार को, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो वजह से आप लोगों का ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड और एंगल्स एनी एक्स्ट्रा एडवाइजेस इन्फॉर्मेशन जो आपके मई 2024 के लिए यहाँ पे आना चाहती है, व्हाट इट इज कमिंग फॉर यू मई 2024 के लिए आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। सो वी हैव पुल्ड आउट द 2 कार्ड्स फॉर यू हियर। फर्स्ट इज द सकीना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Second is Archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow miracle to occur. Exactly, तो आपकी concerns, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही, चीज़ें कुछ और हो रही, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो एक भगवत गीता में भी एक कोट है ना कि तू वो कर जो तू चाहता है, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, फिर तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, वही चीज़ करनी है। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सेक्रेड सेल्फ, आप जो हो ना, आप अपने आप को एंजॉय करो, किसी के लिए बदलने के लिए, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू डू एट योर बेस्ट, डू दैट एट योर बेस्ट, दैट्स इट। किसी को ओवर जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी को ओवर कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत नहीं, अपना चिल रहने का है। ओके, सो यस माय डियर पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि ये ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी आपको ज़्यादा वो ना करे, क्या कहते हैं, ज़्यादा आपको इमोशनली टॉर्चर ना करे, तो अपने रेड कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, सो आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। अ स्मॉल जेस्चर बट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। Okay guys, I'll catch you next pick a card. Bye bye. Hi, this is the time to get answer to your personal question, और आज के लकी सब्सक्राइबर हैं ये with their question. So let's see क्या आंसर आता है। इन केस आप भी इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि पर्सनल क्वेश्चंस को कैसे लिया जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट इट, एंड बस जब भी आप नेक्स्ट टाइम वीडियो आती है वीडियो को देखो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम लकीली रैंडमली फॉलोअर में से कोई एक पिक किया जाता है जिसने एक सिंगल क्वेश्चन डाला होता है और उनका आंसर लिया जाता है, जैसे इस टाइम इनका लिया गया। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम वो आप हो, बट फिलहाल इनके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि आपके बीच में चीज़ें कब तक ठीक होंगी। ठीक है, तो जहाँ तक बात करें
ठीक होने की। तो अभी ठीक होने में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, क्योंकि जो आपके पार्टनर की तरफ से अगर वो एनर्जी कहूँ ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में उनके एक अलगाव सा आ रखा है। लाइक इट्स होता है ना कि थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेस, ऐसी वाली एनर्जी आ रखी है। बट द गुड थिंग इज़ कि पॉसिबिलिटीज़ और स्कोप हैं कि आप उन्हें मना सकते हो, ओके। बट वो मनाना थोड़ा मुश्किल मनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि अगर आपको उन्हें मनाना है तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को नीचे करना पड़ेगा, ओके। आई नो आई एम नॉट समवन जो इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज़ कमिंग ऑन द कार्ड्स। आपको कार्ड्स में कहा जा रहा है इन केस आपको रिश्ते को सुधारना है तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है, लो करना पड़ेगा। इस रिश्ते का लॉन्ग रन पोटेंशियल अगर अभी मैं कहूँ तो अभी करंट एनर्जीज में लॉन्ग रन पोटेंशियल एक क्वेश्चनेबल स्पॉट पे दिख रहा है। सो इन केस यू रियली वांट टू सेव इट, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को लो करना पड़ेगा। एंड जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को लो करोगे तब पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। बट विल इट बी अ हैप्पी मैरिज फॉर यू और नॉट, अगर मैं ये पॉसिबिलिटीज़ कहूँ तो काजल सिंह वो तभी होंगी इफ़ यू, अगर आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेते, क्योंकि फिर आपका जो ओल्ड सेट ऑफ थॉट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। नई तरीके की बाउंड्रीज रहेंगी कि हाँ ऐसा तो चलेगा, ऐसा ही तो होगा, तो हाँ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बट बेस्ड ऑन करंट एनर्जीज अभी थोड़ा टाइम है चीज़ों को इम्प्रूव करने। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब किस टाइम से आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएंगी अगर आप ये सब करते हो। तो मुझे यहाँ पे अभी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से दिख रहा है, तो ये ईयर या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, सो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो थोड़ा सा पेशेंस इस चीज़ में आपको बनाने की ज़रूरत है, ओके। सो कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आई ऑल्सो हैव सम मैरिज रेमेडीज ऑन माई इंस्टाग्राम, आप वो चेक कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो येस गाइज, ये है आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का पूरा वीडियो क्लोज। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आपको कोई भी सजेशंस है कि मैं और किस चीज़ पे पिक अ कार्ड बनाऊँ, यू आर फ्री टू ड्रॉप द क्वेश्चंस एंड द सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। मैं उनको पढ़ती हूँ। मैं कभी भी मैं कमेंट नहीं करती, तो कोई भी स्कैमर मुझे बन के आपसे रीडिंग का बोले तो प्लीज़ उसको एंटरटेन नहीं करना। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ पर मैं उन्हें मतलब कि आई डोंट रिप्लाई इट, क्योंकि स्कैमर्स का इशू रहता है। तो प्लीज़ उससे बी अवेयर ऑफ दैट। आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, उस सब की डिटेल्स नीचे हैं। एंड लव यू ऑल। आई एम कमिंग वेरी सून विद इन 2 days with another pick a card reading. तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारी blessings to you.